को सरकार ने, विभाग ने डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में हम इस पूरे प्रकरण को चुनौती देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ संजीत सिंह। बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के जो अध्यक्ष हैं अमित विक्रम है हमारे साथ बात करने के लिए। लगातार आप शिक्षकों के आवाज उठाते थे और अब आपको शिक्षा विभाग है जो सीधे बर्खास्त कर दिया। कैसे, क्यों बर्खास्त किया गया? देखिए, शिक्षा विभाग ने जो मुझ पर आरोप गठित किया है उसके प्रति आपको मैं कहूँगा, उसको स्क्रीन पे आप चला भी सकते हैं। उसमें कहा है कि मैंने चुनाव के दौरान शिक्षकों से अपील की कि अपने अपमान का बदला वोट से लें और संगठित होकर के वोट करें। तो इसमें उनको ऐसा लगता है कि मैंने कहा कि किसी अमुक पार्टी को वोट दीजिए और उसको वोट नहीं दीजिए, जबकि मैंने फेसबुक पर जो लिखा या मान लीजिए न्यूज़ चैनल पर डिबेट में या ऐसे वक्तव्य जो दिया, तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हमारा कोई अपमान करेगा तो हम ये अपील कर सकते हैं कि जो हमारा अपमान करे उसको वोट नहीं देना है। लेकिन हमने किसी आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया, किसी पार्टी का नाम लेकर के तो नहीं कहा कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, उस पार्टी को वोट नहीं देना है या उसको दे देना है, उस कैंडिडेट को। हमने किसी का प्रचार नहीं किया। हमने सीधा कहा कि जिसको सरकार हो, विपक्ष हो, जिसको शिक्षकों के जान की परवाह नहीं है, गर्मी चल रही थी, लू चल रहा था, बच्चे मर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, और वैसी स्थिति में भी गर्मी छुट्टी नहीं दी जा रही थी। उस परिस्थिति में हमने कहा था कि हमसे सवाल पूछा गया तो ऐसे में आप क्या करें। तो हमने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र में वोट ही हमारी ताकत है और हम अपना जवाब वोट से देंगे, अपने अपमान का बदला। इस बात को लेकर के हम पर आरोप गठित कर दिया गया है और हम पर कार्रवाई की गई। लेकिन तो अमित विक्रम क्या रहेंगे, चुप ऐसे ही बैठेंगे या कुछ अगर कार्रवाई होगी? देखिए, हमको सरकार ने, विभाग ने डिसमिस कर दिया। इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में हम इस पूरे प्रकरण को चुनौती देंगे। जिस तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि लोक शिकायत पदाधिकारी से हमारे विद्यालय की जांच कराएगी। आरोप पत्र जो उन्होंने गठित किया है उसमें लिखा है कि छात्र छात्राओं के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। अगले ही बिंदु में लिख दिया है कि कुछ पास में खड़े ग्रामीणों से द्वारा कहा गया कि नियमित विद्यालय नहीं आते। तो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में कि ग्रामीण पढ़ते हैं? क्या बच्चे ना बताएंगे कोई शिक्षक रोज आते हैं कि नहीं आते हैं, या अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? बच्चे कर नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, सही से आते हैं। और रोड पे खड़ा कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं आते, तो क्या वो रोज वहाँ पे खड़ा होकर ड्यूटी देते हैं? हमारे विद्यालय के दरमान है। ये केवल मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और मैं इसको खारिज करने के लिए तो याचिका दायर करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा जो पदाधिकारी मुझ पर झूठा आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ मैं मानहानि का भी मुकदमा दायर करूंगा कि आपने मनगढ़ंत आरोप लगा दिए और आप सोचिए पहले ही शोकॉज में ना मुझे कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया, ना मेरे खिलाफ क्या आरोप है उसकी सूची उपलब्ध कराई। अब वीडियो ने, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने मुझे लिखा कि आपके विरुद्ध बर्खास्त करने की अनुशंसा की जाएगी। मतलब आरोप भी मुझे नहीं पता है, उसका क्या साक्ष्य मुझे वो भी नहीं पता, डायरेक्ट बर्खास्त करने की अनुशंसा करने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि मंशा शुरू से थी कि अमित विक्रम शिक्षकों की आवाज को उठाता है, उनके मुद्दों को रखता है मीडिया में, और इससे सरकार परेशान थी, विभाग परेशान था और पूरा माइंडसेट तय क्या होता है बर्खास्त कर देना, कोई भी बहाना लगा। महंगा पड़ गया आपको अब इस आवाज उठाना शिक्षकों का? देखिए, मैं से महंगा पड़ना तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जाती है और मेरी आवाज को, बिहार के 6 लाख शिक्षकों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, मैं इससे भयभीत होने वाला नहीं हूँ। मैं शिक्षकों की आवाज को और मजबूती से उठाऊंगा। अब तो चूंकि मैं सेवा में नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, तो जब एक आम नागरिक हूँ तो मेरे लिए तो कोई सरकारी आचरण संहिता लागू नहीं होती है। तो मैं खुल के जो सरकार की कमियां हैं, विभाग की कमियां हैं, कोई गलत बात नहीं कहता हूं, मैं कोई फैक्चुअली गलत बात नहीं करता हूं। जो फैक्ट्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो वाजिब दिक्कतें हैं, समस्या है, उनको रखता हूं। पहले मैंने क्या गलत कहा? गर्मी में लू से बच्चे मर रहे थे, आप विद्यालय नहीं बंद करते, वो मैंने कहा, आपने कार्रवाई कर दी। देखा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कहे जाए, TRE-1 में जो ज्वाइन किए उनका अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया। कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, ट्रांसफर के लिए तो हम लोग 10 साल से आवाज उठाने संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में नियमावली भी डाला गया कि ऐच्छिक पोस्टिंग होगी, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ और उसका परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है कि शिक्षिकाओं के परिवार टूट रहे हैं, अपने मायके में बसने को मजबूर है, ससुराल नहीं जा पा रही, पति के साथ नहीं रह पा रही हैं, बच्चा यहाँ है, स्वयं वहाँ है, पति वहाँ, इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 10 साल से लड़ रहे हैं। अब कमेटी बनी है,
कमिटी को 1 महीने का 15 दिन का समय दिया गया था, 15 दिन तो पार हो गया, अब 1 महीना होने वाला है। वो सुझाव देगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जिन मुद्दों को रखा है, अपना पत्र सौंपा था ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, उसका ध्यान दिया जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मनमाने ढंग से कोई नीति बना लिया जाएगा, कोई से कुछ उसे कह दिया जाएगा। हम लोगों ने जो बातें रखी हैं उसका हमें उम्मीद है कि सरकार, शिक्षा विभाग उसको ध्यान में देगी, उसको लागू करेगी। नहीं तो फिर तो हम लोग उस पर संघर्ष करेंगे, उस पर और आगे आवाज हम लोग उठाएंगे, बुलंद करेंगे उस बात को। और अमित विक्रम अपने मुद्दे को लेकर आप कोर्ट जाएंगे? जी बिल्कुल, कोर्ट जाएंगे। और आज कई राजनेताओं ने भी हमें फोन करके बुलाया मिलने के लिए, मैं मिलने भी गया, कई से फोन पर भी बात हुई और उन्होंने यह भी कहा है कि हम इसको सदन में उठाएंगे। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों के द्वारा हमारे ऊपर हुई कार्रवाई का मामला सदन में उठता है तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। अगर राजनीतिक दल हमारे विरुद्ध हुई जो कहिए कि गैर संवैधानिक है, अवैधानिक कार्रवाई हुई है, उस पर आवाज उठाते हैं सदन में, तो हम इसका स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? टीआरई 3 पहले बार रद्द हुआ, उसके बाद फिर से एग्जाम ले रही है। देखिए, टीआरई 3, 1, 2 जो भी हुआ है उसमें बिहार के युवाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ। डोमिसाइल नीति हटा दी गई, बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी बांटी गई और यहाँ के लोग बेरोजगार भटक रहे हैं। आप देखिएगा कि जो परीक्षा हो रही है, जो हुई इधर 2-3 दिन में और आज भी है अंतिम चरण में, बिहार से ज्यादा यूपी और झारखंड के लोग परीक्षा देने आ रहे हैं। बिहारी अगर 10 है तो यूपी वाले 80 हैं, झारखंड वाले फिर 10 हम भी सेंटर पर गए हैं तो आज वैसे ही बिहार के स्टूडेंट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये उनके साथ अन्याय है, उनकी हकमारी हुई है, तो इसके खिलाफ तो हम आवाज उठाएंगे। बिहार के युवा शिक्षक अभ्यर्थी डीएलएड बीएड करके बेरोजगार भटक रहे हैं और बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां बांटी जा रही हैं, वो भी गलत सर्टिफिकेट पर। अयोग्य लोगों को 60% नहीं है सीटेट, उसको भी नौकरी दे दिया जा रहा है, जबकि आरक्षण का लाभ स्वयं शिक्षा विभाग का सिर्फ बिहार के लोगों को मिलना है, फिर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है हम लोग समझते हैं कि बिहार के युवाओं के, शिक्षक अभ्यर्थियों की, शिक्षकों की, सबकी हकमारी हो रही है और इसके खिलाफ हम लगातार मजबूती से आवाज उठाते रहे। क्या कुछ करे थे अमित विक्रम, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ, नमस्कार।